हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक बहुत अच्छी खासी डिपार्टमेंट इंडियन ऑयल IOCL की तरफ से आप सभी कैंडिडेट के लिए बम्पर वैकेंसी रिलीज की गई है। टोटल 490 पोस्ट के लिए ऑल इंडिया लेवल के लिए वैकेंसी आउट की गई है, जो कि ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल सभी कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। IOCL की तरफ से जब भी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज आए सो प्लीज़ ज़रूर अप्लाई करना है। IOCL इंडियन ऑयल एक बहुत बड़ी डिवीज़न है। यहाँ पर इसी तरह आपकी सिलेक्शन नहीं होती है, यहाँ पर एग्ज़ाम ली जाता है। असेसमेंट टेस्ट के ज़रिए जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होते हैं उसी को इंडियन ऑयल में अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिलता है। और जब भी परमानेंट जॉब पर वैकेंसीज आउट होती है तो इंडियन ऑयल में जो भी कैंडिडेट जॉब करना चाहते हैं, जो अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं, उन सब के लिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आते हैं। तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अगर आप इंडियन ऑयल से अप्रेंटिसशिप करते हैं। तो चलिए, नई वैकेंसी रिलीज कर दी गई है टोटल 490 पोस्ट के लिए, जहां पर ITI, डिप्लोमा और डिग्रीज एंड 12th पास के कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, अगर कोई 12th पास कैंडिडेट है तो बिल्कुल आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। बम्पर वैकेंसी है, ध्यान से सुनना कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ट्रेड क्या है और किस में आपको अप्लाई करना चाहिए, अप्लाई कैसे करना है, सब कुछ डिटेल में नोटिफिकेशन के जरिए बात करने वाले हैं। मैं स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, अगर आप अभी तक सक्सेस दिलीप को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको बराबर मिलते रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जितने भी ITI, डिप्लोमा, डिग्रीज के स्टूडेंट हैं, आप जिस भी डिपार्टमेंट में अप्रेंटिसशिप या फिर इंटर्नशिप करना चाहते हैं, अपना ब्रांच जरूर कमेंट करें, साथ में बताएं इंटर्नशिप चाहिए या फिर अप्रेंटिसशिप। बहुत सारी अपडेट आती है, हम उसको लेकर आते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, ये है न्यू रिक्रूटमेंट इंडियन ऑयल की तरफ से, जो कि रिलीज़ की गई है आपका मार्केटिंग डिवीज़न। मार्केटिंग डिवीज़न होता है, आपका रिफाइनरी डिवीज़न होता है, एक आपका पाइपलाइन डिवीज़न होता है। इनमें से सबसे जो बड़ी डिपार्टमेंट है वो आपका है पाइपलाइन डिवीज़न, उसके बाद रिफाइनरी डिवीज़न, देन आपका मार्केटिंग डिवीज़न। तो MD यानी कि मार्केटिंग डिवीज़न से रिक्रूटमेंट है। सदर्न रीजन इंडियन भवन जो है आपका चेन्नई, इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आपकी सिलेक्शंस होगी सदर्न रीजन में। चलिए बात करते हैं, यहाँ पर अलग अलग ट्रेड के लिए वैकेंसी है। ट्रेड टेक्नीशियन, अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव एंड ग्रेजुएट के लिए वैकेंसीज आउट की गई है। एक्ट 1961 को ही टोटली फॉलो करती है एंड अमेंडमेंट 92 के अनुसार एंड 1973। ये वैकेंसीज के लिए अलग अलग, जैसे टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल जो लोकेशन है इन स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कौन से लोकेशन होना चाहिए, जरा एक बार ध्यान से देखना। टेक्निकल जो कि अलग अलग लोकेशन में स्थित है, जैसे कि तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, तो यहाँ पे स्थित है। अब ये नहीं कि यही जगह पे आपको यही कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इंडिया के ऑल स्टेट, ध्यान रखना। बट ये जगह पे लोकेटेड है ये IOCL की अलग अलग डिवीज़न, तो यहाँ पर से अलग अलग तरह की वैकेंसी रिलीज़ की गई है, ये यूनिट होता है। चलिए बात करते हैं वैकेंसीज़ की। जैसे कि आप देख सकते हैं तमिलनाडु एंड पुडुचेरी में तो ये सारी रिक्रूटमेंट है। जैसे सकते हैं ITI के लिए फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट हो गया, इसमें 12 मंथ की ट्रेनिंग है। टोटल वैकेंसी देखो 30 है। फिर आपको कर्नाटका डिवीजन में ITI वालों के लिए मिल जाएगी, यहाँ पर 30 वैकेंसीज है। केरला डिवीजन में मिल जाएगी, फिर यहाँ पर 30 है। आंध्र प्रदेश में ये सब ITI के लिए वैकेंसीज है, देख सकते हो ना, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, यहाँ पर भी 30 है। तेलंगाना में भी ITI स्टूडेंट के लिए 30 है। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी ITI स्टूडेंट के लिए ही रिलीज़ की गई है। फिर आ जाते हैं तमिलनाडु एंड पुडुचेरी में, तो यहाँ पर डिप्लोमा बेस के वैकेंसीज है, जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इसके लिए भी 30 वैकेंसीज है। फिर आ जाते हैं यहाँ पर डिप्लोमा कर्नाटका में, यहाँ पर टोटल 20 वैकेंसीज है। उसके बाद आपको मिल जाती है केरला में यहाँ पर टोटल वैकेंसी डिप्लोमा वालों के लिए जो 20 है। और आंध्र प्रदेश में यहाँ पर मिल जाएगी आपको 20। उसके बाद तेलंगाना में भी आपको मिल जाएगी 20। कुछ वैकेंसी रिलीज़ की गई है जो कि ग्रेजुएट, अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव के लिए, तो यहाँ पर अलग अलग कोड है, जैसे तमिलनाडु, पुडुचेरी, तो ये सब मिला के बहुत अच्छी वैकेंसी है। तमिलनाडु, पुडुचेरी में देखो 90 कितनी ज़्यादा वैकेंसी है, देख सकते हैं। यहीं पर कर्नाटका में देखो 40 है, केरला में टोटल 30 वैकेंसी है, आंध्र प्रदेश में भी 30 है और तेलंगाना में टोटल 40 वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो आपका 490 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट रिलीज़ की गई है, जहां पर ITI, डिप्लोमा एंड डिग्रीज के कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज है। ये कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी अलग अलग देख सकते हैं, तभी आपको पता चलेगा ना कि आपको अप्लाई कैसे करना
करना है। मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिशियन कैंडिडेट हैं तो किस डिवीजन में अप्लाई करना है, तो अपना कैटेगरी चेक करोगे। मान लीजिए आप ओबीसी, तो ओबीसी में चेक करोगी टोटल 8 वैकेंसी है। 8 वैकेंसी में ये सारे ट्रेड एलिजिबल होते हैं, तो इसी में से 1-2 करके वैकेंसी मानी जाती है। ओके गाइस, तो बिल्कुल इस प्रकार से आपको चेक करना है, तभी आपको अप्लाई करना होगा कि किस डिवीज़न में आपको अप्लाई करना है, कहाँ पर आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। एक बार वैकेंसी टेबल में बात कर दूं फिर से, जितने भी आईटीआई कैंडिडेट हैं जो आप सबके लिए वैकेंसी है, जैसे फिटर की, इलेक्ट्रिशियन की, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की, मशीनिस्ट की, तो इसमें आपका आईटीआई पास आउट होना चाहिए 2 ईयर ट्रेड के साथ। और एनसीबीटी, एससीबीटी कहीं से भी कर रखी हो आपने, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, वो भी फ्रेशर। अब डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए पोस्ट कोड के हिसाब से देखा जाए तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल और इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये सारे ब्रांच के लिए जितने भी कैंडिडेट हैं 3 ईयर की फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए डिप्लोमा की, आप अप्लाई कर सकते हैं। और 50% मार्क्स मांगी गई है, ध्यान रखना जितने भी डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं। ओके, और ST/SC कैंडिडेट वालों के लिए 45% नेक्स्ट वैकेंसी कुछ ग्रेजुएशन वालों के लिए। यहाँ पर ग्रेजुएशन वाले जो अकाउंटेंट ग्रेजुएट के लिए अप्रेंटिसशिप वैकेंसी से, यहाँ पर अगर आपने BA कर रखी हो या फिर BCom कर रखी हो, BSc कर रखी हो, BBA कर रखी हो, तो जो भी डिग्रीज कैंडिडेट हैं बिल्कुल फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, और आपका भी 50% मार्क्स यहाँ पे ज़रूरी होना चाहिए। और कोई सारे ऐसे कैंडिडेट जैसे कि लेटरल एंट्री से पास आउट हैं, आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। 12 पास करके डिप्लोमा किया है या फिर ITI पास करके डिप्लोमा किया है, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ओके गाइस, बट कोई अप्रेंटिसशिप कर रहा है कहीं पर तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। रिटन एग्जाम्स के माध्यम से यहाँ पर सिलेक्शन होता है, ऑनलाइन एग्जाम्स होता है। आपकी क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ITI अप्रेंटिसशिप वालों के लिए देखो टेक्निकल क्वेश्चन रहेगा आपका, फिर जनरल एप्टीट्यूड रहता है, रीजनिंग रहता है, बेसिक इंग्लिश रहता है। यहीं पर अकाउंटेंट एप्टीट्यूड जो ग्रेजुएट वालों के लिए उसमें जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और बेसिक इंग्लिश 3 रहता है। बट ITI डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए अपना ट्रेड एंड ब्रांच से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछी जाती है। अब जो भी कैंडिडेट अप्लाई करने के लिए इस फॉर्म में एलिजिबल हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट रखी गई है जो कि आपका 10 सितंबर, तो दिन ज़्यादा आपके पास नहीं मिला है, मात्र 10 सितंबर का आपके पास टाइम मिला है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं सबसे पहले जाकर अप्लाई ज़रूर करें। और एक चीज़ ध्यान रखें, जो भी ITI स्टूडेंट हैं अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। डिप्लोमा स्टूडेंट है तो MHRD पोर्टल यानी कि नेट्स पे आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और जो ग्रेजुएट स्टूडेंट है यहाँ पर IOCL के कैंडिडेट हैं, जैसे कि उसको IOCL पे जनरेट ID मिलेगी, उस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो फाइनली ये आसानी ITI डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए अपने अपने जगह पे जाकर अप्लाई ज़रूर करें। लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मैं बता चुका हूँ। इसकी फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है, बस नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दिए गए लिंक पे क्लिक करके अप्लाई करें। अगर आप चाहते हैं फॉर्म की वीडियो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं फॉर्म की वीडियो लेकर आपके पास ले आऊँगा। फॉर्म जैसे 25 अगस्त से स्टार्टिंग है और 10 सितंबर तक लास्ट डेट है। ओके, कुछ डाउट होता है इसके बीच में तो आप बेस द कमेंट कर सकते हैं, आपकी टोटली हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। एज की मैं बात करूं तो 18 साल से लेकर 24 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन सभी को मिलेगी, ST/SC वालों को 5 एंड OBC वालों को 3 ईयर्स का। तो ये जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन चार्ज इसमें नहीं लगता है। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है, ऑनलाइन बेस पे सिलेक्शन होता है, तो अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी लेकर आती है फ्यूचर में आपकी। तो होपफुली गाइस बस यही बतानी थी। कैसे लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, यूजफुल लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कुछ डाउट हो तो कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।